शक्ति पंप क्यों भाग सकता है या फिर क्यों गिर सकता है या फिर क्या कंडीशंस बन रही हैं, आपको पता लगेगी डिटेल में इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक बने रहना इस वीडियो में। तो बिना देरी किए मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ। शक्ति पंप के अंदर बहुत अच्छी कंडीशंस बन रही है। सबसे पहले मैं इसको वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा, आपको क्या वैल्यूएशंस है। फिर मैं इसको रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा वैल्यूएशन के बाद। फिर मैं आपको इसके आरओई के बारे में बताऊंगा दोस्तों। फिर मैं आपको इसके लास्ट में चार्ट के माध्यम से एनालिसिस जो मैंने किया है पूरा का पूरा, पी से लेकर के चार्ट तक, वो सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। पूरा एनालिसिस करके लाया हूँ। वैल्यूएशन के लिहाज से 24 के पी पर ट्रेड कर रहा है, 24 के मल्टी पर, 24 के पी के 24 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है इस वक्त, यानी कि 24 गुना के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है। पी इसका 24 है तो सस्ते भाव पर ये ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 817 रुपये इसका भाव है, प्राइस है। और ये लगभग 1287 रुपये के लेवल से नीचे आया है। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकता है, लगभग अगर मैं बात करूँ तो लगभग 35 से 40% तक की गिरावट इसमें हो चुकी है। और 24 का पी होना ये साफ तौर पर दिखाता है इतनी बड़ी गिरावट, इतने बड़े करेक्शन के बाद 24 का पी आ जाना सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। क्योंकि 1287 रुपये के लेवल पर इस पर जो पी होगा वो 40, 45, 50 तक का इसका पी गया होगा। तो यहाँ वैल्यूएशन के लिहाज से कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके रिजल्ट की। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट इसके फ्लैट आए हैं, सही आए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से खराब जरूर आए हैं। लेकिन रेवेन्यू, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इसका डबल हुआ है। जस्ट 1300 करोड़ रुपए का था मार्च 2024 में, और मार्च 2025 में ये आया है 2500 कुछ करोड़ रुपए का। तो सीधी सी बात है, रेवेन्यू इसका एकदम डबल हुआ है। तो रेवेन्यू के लिहाज से रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का, एक्सपेंड हो रही है कंपनी। तो यहाँ रेवेन्यू इसका बहुत बढ़िया है। और रिजल्ट थोड़ा कभी खराब कभी अच्छे, ये आते रहते हैं। इससे पहले वाले जो रिजल्ट आए थे वो बहुत शानदार रिजल्ट आए थे, मैंने वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट बिल्कुल मतलब फ्लैट आ गए तो बिल्कुल शेयर गिर जाएगा, डाउन चला जाएगा। उससे पहले वाले के क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आए थे दोस्तों। तो रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है, यहाँ डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आरओई की, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसकी वो है 35%, 35%, यानी कि अपने प्रमोटर्स को ये इतना बढ़िया पैसा बना करके दे रहा है, बढ़िया रिटर्न कमा करके दे रहा है। तो आरओई किसी का अगर 20 भी होता है ना तो उसका बहुत अच्छा आरओई माना जाता है, यानी कि वो अपने प्रमोटर्स को वो कंपनी बढ़िया मोटा पैसा बना करके दे रही है। इसका तो 35 का है, तो यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है। आरओई बहुत बढ़िया है इसका, फंडामेंटल रूप से बढ़िया है, वैल्यूएशन बढ़िया है। अब मैं बात कर लेता हूँ चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले मैं लेवल की बात कर लेता हूँ। 817 रुपये के लेवल पर ये बंद हुआ है। अब 1387 रुपये के लेवल से इसमें गिरावट आई, बड़ी बड़ी गिरावट आती है। फिर गिरावट आने के बाद ये 820, 840 रुपये के लेवल पर सस्टेन करता है। फिर यहाँ से बाउंस बैक आता है। अब ये 1000 रुपये के लेवल को 2 बार टच करता है, एक बार टच करता है, फिर गिरावट आती है, करेक्शन आता है, डाउनफॉल आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर 1000 रुपये के लेवल को टच करके फिर वापस से नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है, अभी जो अगर नीचे के 1380 रुपये को छोड़ दीजिए, ये 1000 रुपये का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, जिसको अगर ये तोड़ेगा तो ऊपर के लेवल हमें दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल 817 रुपये का लेवल है। 817 रुपये से 840 रुपये का ऊपर की तरफ इसका रेजिस्टेंस है। 840 को तोड़ेगा तो 880, 880 को तोड़ेगा तो 920, 920 को तोड़ेगा तो 960, 960 को तोड़ेगा तो 1000। तो ये छोटे छोटे मैंने रेजिस्टेंस बताए हैं, बड़ा जो है वो 1000 रुपये का है इसका। तो ये छोटे छोटे टारगेट हैं। पहला आप अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, याद रखना। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बन रही है। मैंने वैल्यूएशन के लिहाज से बताया, मैंने आरओई के लिहाज से बताया, मैंने रेवेन्यू के लिहाज से बताया। अब मैं आरएसआई के लिहाज से मैंने लेवल बताए हैं, अभी मैंने आरएसआई के लिहाज से बता देता हूँ। डेली कैंडल पर आरएसआई 40 का है, वीकली कैंडल पर 44 का है, मंथली कैंडल पर 60 का है। साफ तौर पर दिख रहा है करेक्शन आया है, डाउनफॉल आया, 1310 रुपये से लेवल से नीचे आया, 2 बार ऊपर गया, यानी 1000 रुपये लेवल को टच किया, नीचे आया, फिर 1000 रुपये के लेवल को टच करके फिर नीचे आया। अब 817 रुपये के लेवल पर ये ट्रेंड कर रहा है, चल रहा है। अब क्योंकि आप सबको पता है कि 800 रुपये का इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ, जिसने बहुत समय से इसको नहीं तोड़ा है। और ऊपर 800 से 840 ये एकदम सेफ जोन है, सेफ एरिया है 800
नीचे की तरफ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, फिर 840। और यहां मुझे लगता है जिस कंडीशन में RSI है 40, 44 और 60, ये कह रहा है चीख चीख कर, चिल्ला कर के इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, लोगों ने पैसा कमा लिया है, करेक्शन अच्छा खासा आ चुका है जो कि हेल्दी माना जाता है CPCB स्टॉक्स के लिए, वैल्यूएशन सस्ता है, ROE बहुत बढ़िया है, रेवेन्यू डबल बढ़ करके आया है, तो और RSI बढ़िया कंडीशंस में है। एक ऐसा सपोर्ट पर हमें मिल रहा है जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे की तरफ इसका माना जाता है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है अपने दोस्तों को शेयर कर देना, फैमिली को शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।